हेलो रमन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन, लॉज ऑफ मोशन, न्यूमेरिकल्स। सो लेट्स लर्न विद मी वेरी इजी मेथड्स, वेरी इजी स्टेप्स। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखो बोर्ड पे, जो लिखा है द स्पीड ऑफ अ कार इज 72 किलोमीटर पर आवर एक्सप्रेस इन मीटर पर सेकंड। ले भाई, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बदलना है तो बच्चा सबसे पहले एक रिलेशन हमको पता होना चाहिए, क्या कि 1 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकंड होता है। अभी किसी के लिए अप्लाई करो, मीटर पर सेकंड हो, मीटर पर मिनट हो, मीटर पर आवर, जो भी आपको बनाना बनाते जाओ। तो 1 किलोमीटर पर आवर। अब देखो अच्छा, सबसे पहले कि 1 किलोमीटर में पहले मीटर कितने होते थे। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, और अपॉन 100 अपॉन आर, यानी 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं भैया। तो 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, कितना सेकंड, तो बन गया मीटर पर सेकंड। बस ये 1 2 10 बचा, नीचे 6 बचा, 10 बटे 36 बच रहा है। इसको और काटो तो 5 2 5 10, 2 18 36, इसीलिए बोलते हैं बेटा 5 बटे 18 से गुणा कर लो, ऐसे नहीं बोलते 5 बटे 18 से। तो 72 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड, तो 5/18 कर देते हैं। 18 चौको 72, 5 चौको 20, बस आंसर 20 मीटर पर सेकंड। बस बच्चा देखो किसी में भी पूछो, तुमको मीटर पर मिनट पूछा हो, मीटर पर किलोमीटर पूछा हो, मीटर पर कुछ भी पूछो, आप सिंपल से कन्वर्जन लगाइए और सॉल्व करें। बाकी 5/18 आपको पता है, 5/18 एक मैजिक नंबर है। अगर आपको हमेशा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो भैया रेसिप्रोकल कर दो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी। समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट नेक्स्ट दिखाओ तो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 15। अभी तुम्हारा काम है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर उल्टा कर देना है इसमें, ठीक है। ये वाला देखो, एक्चुअली चीज ऑफ द फॉलोइंग मीटर पर सेकंड। देखो भाई, ये किलोमीटर पर आ रहा है, किलोमीटर पर मिनट। अब ये मिनट है, ये मिनट है पर मिनट। पर मिनट का मतलब 18 किलोमीटर में देखो 18 इंटू 1000 मीटर हो गए। सेकंड बनाना है मिनट को तो 60 ओनली, तो आ जाएगा 6 3 18, तो ये आ जाएगा 300 मीटर पर सेकंड। तो ऐसा आंसर आ रहा है, तो ये आप खुद कर लेना, ठीक है, बहुत सिंपल है ये। इनको बनाने की आवश्यकता मुझको कम पड़े। अरेंज द फॉलोइंग, इनको अरेंज करो जी। अब तो बड़ा छोटा छोटा, तो सबको पहले एक सिंगल यूनिट में लिया। ये देखो, ये किलोमीटर पर सेकंड है, मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट है, किलोमीटर पर आवर, सबको सिंगल यूनिट में लिया, सबको मीटर पर सेकंड बना लो। ये 10 मीटर पर सेकंड है, इसको मीटर पर सेकंड बना लो, इसको भी मीटर पर सेकंड बना लो। उसके बाद अरेंजिंग ऑर्डर में लगा दो, अरेंज स्पीड इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। नेक्स्ट, a train takes 3 hours to travel from Agra to Delhi within the uniform speed of 65 km per hour. Find the distance between the two cities. ठीक है, मान लीजिए कि ये रहा आपका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में सबसे बोला, उसने बोला आगरा से दिल्ली। आगरा से कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। तो इनके बीच हमें डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस हमें बतानी एस कितना होगा। अच्छा, हमें इतना पता है आगरा से दिल्ली जाने में उसकी स्पीड थी 65 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और वो लेता है 3 घंटे। तो भैया हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू, जो होता है फॉर्मूला वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही है। तो आपको निकालेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस वहीं छोड़ देते हैं, टाइम गुजर गया था तो डिस्टेंस ही रह जाएगा। तो डिस्टेंस को एस, डिस्टेंस को एस डिनोट करते हैं, पता है ना। और स्पीड इंटू टाइम, स्पीड को डिनोट करते हैं वेलोसिटी से, टाइम को टी से। अब एक चीज यहाँ पे देख लेना कि सबकी यूनिट सेम है या अलग है। ये देखो, ये मीटर पर किलोमीटर पर आवर दे रहा, सही है, तो किलोमीटर पर आवर 65 किलोमीटर पर आवर आपका क्या है स्पीड। और टाइम किसमें दे रहा है, टाइम टाइम दे रहा है 3 घंटे, तो टाइम के आवर में तो भैया सीधे 3 आवर्स। तो बस हो तो गया 6 5 5 15 के बाद ऐसे लगे 19 195 किलोमीटर। यह आ जाएगी भैया आगरा से दिल्ली तक की डिस्टेंस। हाँ जी, समझ गए ना। अरे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जब तक स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला याद रहेगा तब तक ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे। आगे देखो, a car travel first 30 किलोमीटर with the uniform speed of 60 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 30 किलोमीटर with the uniform speed of 40 किलोमीटर पर आवर। अरे भैया 2 पार्ट में, सिंपल सी बात है, आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। यानी अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं, यहाँ पे सॉल्यूशन में मैं लिखूं ए से बी, ए से बी जा रही है तो 30 किलोमीटर, फर्स्ट 30 किलोमीटर ए से बी 30 किलोमीटर ये रहा, ठीक है। एंड स्पीड जो उसकी थी 60 किलोमीटर पर आवर,
सही है जी, ये रही आपकी स्पीड, ये रही आपकी डिस्टेंस ए से बी जा रही है। एंड देन नेक्स्ट 30 किलोमीटर, और उसके बाद नेक्स्ट 30, मतलब अगर एक और मान लिया यहाँ से कि बी से सी मान ले, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको लग रहा है ये भी 30 किलोमीटर, सेम ही डिस्टेंस था यहाँ पे भैया, सेम डिस्टेंस था, इसका स्पीड यहाँ पे एस सेम था, वेलोसिटी जो इसकी स्पीड थी, स्पीड यहाँ पे हम बोल सकते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ये दे रखा था हमें, हमें पूछा गया था कि टाइम, टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, तो टाइम भी है तो पहला यहाँ पे टाइम कितना हुआ, तो यहाँ पे निकाले थे t1। तो स्पीड हमें फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस बाई टी निकालने थे बेटा, एस बाई वी बन जाएगा फॉर्मूला, एस बाई वी बन जाएगा, एस कितना था आपका 30, वी कितना था आपका 60, तो 0 से हो जाएगा 3 2 6 1/2 आर। सही बात है, देखो ये किलोमीटर था, ये आर था, किलोमीटर आर, तो आर में निकाला मैंने आंसर, तो सॉल्व निकाला। यहाँ से हम निकाल लेते t2 sin 2, आधा डिस्टेंस और कवर करने में कितना समय लगा, तो भैया भैया डिस्टेंस अपॉन स्पीड 3/4, तो 3 से 2 तो 3/4 आर आ रहा है आंसर। दोनों को जोड़ ले तो टोटल टाइम हमारा निकल जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2 विच इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/4, अरेंज देम, 2 2 जा 4, 2 यहाँ से कर लेते हैं 5/4 आ जाएगा, 5/4 आर, ये आपका आंसर है। अब इसको मिनट में इंटू 60 कर लो, तो 15 चौको 60, 75 मिनट आ रहा आंसर। देखो तो आप मिनट में रखना चाहो तो मिनट में कर सकते हैं। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, एवरेज स्पीड निकालने में, एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटा 30 प्लस 30, और टाइम या कितना देखो 5/4। कॉल वाले भी परेशान करते हैं बच्चा, कॉल आ गई बीच में, इतने क्वेश्चन हमारे खराब हो गए, है ना। देखो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम हमारा था 5/4 आर, तो ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 60 इंटू 4 अपॉन 5, ये आ जाएगा 5 2 5 को 48 किलोमीटर पर आर, ये आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, बेटा मैंने अच्छे खासे, किसी ने फोन करा मुझे, अच्छे खासे मैंने रिकॉर्ड कर दिया था, बट फिर वही दिक्कत है, तो फिर आपको पुराने क्वेश्चन दिखाने पड़ते। ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने बताया था, 2 घंटे लीजिए, स्टेशन बी से ए आने, अगेन वही, फिर बी से ए आती है तो फिर अगेन अब उसका टाइम 3 घंटे हो जाता है रिटर्न टाइम, तो टोटल डिस्टेंस 2 स्टेशन के बीच की 200 है। अब बेटा 200 आएगा 200 जाएगा, 400 तो टोटल हो गया, तो 400 उसकी टोटल डिस्टेंस होगी, टोटल टाइम देख लो उसका कितना, 3 घंटे और 2 घंटे, तीनों तो 5 घंटे लग गए, तो 400 बड़े 5 निकाल दोगे तो 80 किलोमीटर पर आ जाएगा। और वेलोसिटी आज की देखें तो आया और वहीं पहुंच गया, फिर से ए से बी गया, बी से ए गया, ए में वापस पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0, एवरेज वेलोसिटी जो होगी 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, a car moving on a straight path covers a distance of 1 kilometer duration 100 सेकंड, what is this? ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, या आप नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बना लो। अब देख लो ईस्ट की तरफ 1 किलोमीटर चलता है 100 सेकंड में, तो आपने बोला स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस 1000 मीटर, 100 सेकंड 10 मीटर पर सेकंड इसका आ जाएगा। और ये देखो ये तो आ गई आपकी स्पीड, ये रही आपकी वेलोसिटी, वेलोसिटी डायरेक्टिव क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड में तो सेम रहेगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट की तरफ। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अब देखो यहाँ मैंने बता तो दिया था ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी एक बार देख लो आप, देख लो। A body start from rest acquires a velocity of 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बेटा जब भी कभी रेस्ट बोलते हैं ना, रेस्ट रेस्ट मतलब आराम, मतलब 0, यानी u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी इसकी बन जाती है 10 मीटर पर सेकंड, यानी 10 मीटर पर सेकंड, टाइम लिखा 2 सेकंड का। तो यानी अगर हम बोले एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, तो चेंजिंग वेलोसिटी 10 माइनस 0/2, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल सी बात। अभी बताया मैंने क्वेश्चन, नहीं पता नहीं कौन किसी ने फोन करा मुझे आज, ये तब तक ये पलट गया सारा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो आप, आकार स्टार्टिंग, देखो सेम क्वेश्चन, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट 180 मीटर पर सेकंड चल रहा है, फाइनल वेलोसिटी, और इतने घंटे में इतने घंटे तक इन 0.05 आवर, फाइंड द एक्सेलरेशन। तो मैंने भैया टाइम यहाँ पे बोला, तो टाइम को कन्वर्ट कर लो, सबसे पहले टाइम को सेकंड बना लो, टाइम को सेकंड बनाने का लिए है 0.05, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, सबको मल्टीप्लाई करा तो 180 सेकंड आया, तो 180, तो आपको पूछा गया रिक्वायर्ड फ्रॉम वेलोसिटी इतना, एक्सेलरेशन, तो भैया v माइनस u, तो 180 माइनस 0 डिवाइड बाई टाइम 180, 180 से 180 कटेगा, 1 बचेगा, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर।
नेक्स्ट देखो, a body moving in a vertically upward, its velocity changes at a constant rate from 50 मीटर पर सेकंड to 20 मीटर पर सेकंड इन 3 सेकंड। व्हाट इज एक्चुअली सेम कहानी है, बस बॉडी ऊपर जा रही है और इस बार रिटार्डेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाते जाते वेलोसिटी घट रही है। तो जब आप इनिशियली देखो 50 है, फाइनली कितना होगा 20, तो 20 माइनस 50 होगा, तो 20 माइनस 50 कितना आ जाएगा बच्चा? 30 आ जाएगा लगभग लगभग। अपॉन 3 कर देंगे तो 3 से 30 गया, तो आपको बचेगा 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल आंसर। और साइन माइनस का है, माइनस का साइन का मतलब है बॉडी पे रिटार्डेशन आया है। बॉडी ऊपर जा रही है तो ऊपर जा रहा है तो उसकी स्पीड स्लो हो रही है, उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन उसके अंदर आ रहा है। इतनी बात समझ आई? तो आगे बढ़ते हैं। A toy car initially moving with a uniform velocity of 18 km per hour comes to a stop in 2 seconds. देखो बेटा उल्टा पूछिए, इस बार आपको u दिया है, u यानी इनिशियल वेलोसिटी दी है, इनिशियली मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ इतना, स्टार्ट से मूव करी तो इनिशियल वेलोसिटी हुई, और कम्स टू द स्टॉप, स्टॉप मतलब फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या बन जाएगी? 0। और कितने सेकंड में? 2। फाइंड द रिटार्डेशन इन कार इन SI यूनिट। SI यूनिट में बताना है तो भैया पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं। सॉल्यूशन तो हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और यहाँ पे देखो सबसे पहले हम जो 18 किलोमीटर पर आ रहे हैं इसको चेंज करते हैं, तो v इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर हमें दिया है, इसको मीटर पर सेकंड बनाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि मीटर पर सेकंड में बदल देगा इसको। तो 18 से 18 क्या 5 मीटर मीटर पर सेकंड, तो 5 मीटर पर सेकंड है। 5 माइनस 0, टाइम के पहले बेटे इसमें 2 सेकंड लिया, तो यानी 2 3 4 2 5 10 मीटर पर सेकंड, और वो भी क्या? रिटार्डेशन। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, देखो गलती बताओ यहाँ पे क्या था, फाइनल वेलोसिटी तो आपका क्या था? फाइनल वेलोसिटी तो आपका 0 था, बॉडी कम्स टू स्टॉप है, तो 0 माइनस क्या होगा? ये 5 होगा, और ये u है आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा छोटी छोटी चीजें, इनको ध्यान रखना बेटा। जब तक ये ध्यान नहीं रहेंगे तब तक हम ध्यान कैसे लगाएंगे? हमारा ध्यान कब लगेगा? A car accelerates at the rate of 5 meter per second. Find the increase in its velocity in 2 seconds. ये भैया इंक्रीज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है बेटा v माइनस u अपॉन t। ये v माइनस u जो है यही है आपका इंक्रीज या चेंज इन, इंक्रीज इन वेलोसिटी, या हम चेंज इन वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी कि वेलोसिटी में आपका कितना बदलाव आया, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया बेटा? v माइनस यू इधर छोड़ देते हैं, t को इधर या लेते हैं, तो t कितना आपका 2 सेकंड, 5 दूनी 10, तो यानी डेल्टा v या डेल्टा u चेंज इन वेलोसिटी 5 to the 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आपका डेल्टा v, यानी चेंज इन वेलोसिटी कितना आपका, या फिर इंक्रीज इन वेलोसिटी कितना आया। नेक्स्ट देखो, a car moving with the velocity of 20 meter per second, the brakes are applied to the and to retard it at the rate of 2 meter per second square. What will be the velocity after 5 seconds applying the brakes? ठीक है, a car moving with the velocity of 20 meter per second, moving with the velocity of 20 meter per second, this is u, 20 meter per second, moving with the velocity of 20 meter per second, u दे दिया, and the brakes are applied to retard at the rate of 2 मीटर पर सेकंड। ये जो एक्सेलरेशन है बच्चा ये 2 मीटर पर सेकंड इस बार ये आपका क्या है? रिटार्डेशन। दिस इज व्हाट, दिस इज नाइस ऑफ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक्स? तो 5 सेकंड टाइम पीएस ने 5 सेकंड के बाद आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ठीक है, ये बताना आपको। आप लिख लेंगे यहाँ पे कि रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, यानी एक्सेलरेशन आपको देखा था यहाँ पे कितना बेटा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। v माइनस यू हमें करना है तो v हमें पता है नहीं, ये बताना है। u हमारा -20 एंड t आ जाएगा 2, यानी ये आ जाएगा कितना? 2 2 जा 4, है ना। इसको हम सॉरी 2 यहाँ पे था हमारा, और 5 सेकंड, सॉरी टाइम कितना है? 5 सेकंड, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 10, और यहाँ आ जाएगा v माइनस 20। अब ये चीज देखो, ये रिटार्डिंग था तो इस मीन्स ये भी माइनस का ही आएगा, रिटार्डिंग है भैया, ये भी माइनस का आएगा, ये माइनस का है सारा, रिटार्डिंग एक्सेलरेशन चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये आ जाएगा -10, ये इधर देखो +20 इज इक्वल टू v फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी आपका 20 मीटर पर सेकंड था। सही है जी, समझे या नहीं समझे? सिंपल था। चलो आगे देखो,
A bicycle initially moving with a velocity of 5 meter per second. This is initial velocity u. Accelerate to the 5 second. This is time period t. At the rate of 2 meter per second square. This is acceleration. What will be the final velocity? What will be the final velocity? Again final velocity बताना है तो कर लेते हैं a is equal to v minus u upon t. ठीक है जी, v कितना था आपका मूविंग विद द वेलोसिटी ये, तो ये तो u है, v आपको बताना था, u आपका कितना था 5 अपॉन टाइम कितना लिया आपने 5 सेकंड, और किस रेट से चले थे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आपका एक्सेलरेशन 5 2 10 v is minus 5 is equal to 5 into 2, यानी आ जाएगा 10, ये आ जाएगा इधर -5 उधर जाएगा प्लस का 5, v is equal to 15.0 मीटर पर सेकंड. दिस इज योर फाइनल वेलोसिटी. अरे क्या दिक्कत है इसमें यार, सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्टली पूछ रहे हैं आपको कि एक्सेलरेशन दे रखा है, मूव कितने स्पीड से कर रहे हैं, स्टार्ट इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, कितने समय तक मूव कर रहा है ये आपको दे रखा है, आपको कुछ का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो फाइनल वेलोसिटी यही तो होगा भाई, और क्या होगा. आगे देखो, a car moving in a straight line with the speed of 18 km per hour, it is stopped in 5 seconds by the applying some brakes. ठीक है जी. The speed of the car in meter per second, speed of the car in meter per second, पहला काम तो यही है, तो नो भैया 18 था आपका, इसको 5 by 18 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 मीटर पर सेकंड बच जाएगा आपका आंसर. इट्स रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन का दूसरे पार्ट का आंसर यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन v माइनस u अपॉन t होता है. फाइनल इनिशियली a car moving in a straight road with the speed of 18 and it stops. Stops का मतलब है बेटा फाइनल वेलोसिटी becomes to the zero, है ना. रिटार्डेशन हमें बताना था, तो v 0 माइनस u, u कितना था आपका बेटा 5 आया था, अपॉन टाइम कितना लिया इसने, टाइम लिया 5 सेकंड, यानी आपका आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आपका एक्सेलरेशन. द स्पीड ऑफ द कार आफ्टर 2 सेकंड ऑफ द अप्लाइंग ब्रेक्स, 2 सेकंड के बाद. अच्छा बच्चा, अगर इसका एक्सेलरेशन अगर हम देखें -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी 5 है, तो देखो एक्सेलरेशन है इसका -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया रिटार्डिंग एक्सेलरेशन. हमें फाइनल वेलोसिटी बताना है 2 सेकंड के बाद अप्लाइंग द ब्रेक्स, द स्पीड ऑफ द कार आफ्टर 2 सेकंड. ठीक है, तो u कितना आपको पता था 5, और टाइम आपको देगा था कितना लगेगा, और कौन है 5, टाइम देगा आपका 5 सेकंड. एक्सेलरेशन आपका आ गया v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू 5 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा -5 हाँ जी. स्पीड, अच्छा आफ्टर 2 सेकंड बोला भाई, हम 5 का ही लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे, ये 2 इधर आएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू v माइनस 5, ये माइनस का इधर आएगा तो v इज इक्वल टू -2 प्लस 5, v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड आया भैया आंसर. यहाँ आया हमारा आंसर 3 मीटर पर सेकंड. मैं ऊपर वाला टाइम देख रहा था, ये टाइम तो भैया अब 2 सेकंड के बाद कितना होगा, और एक्सेलरेशन वही रहता है. A body start from rest, ठीक, कितना रेस्ट करवाएगा भाई, ये बॉडी बस रेस्ट पे रहेगी क्या जीवन भर. एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए दे रखा है. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करा. वाह 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 वाह. A body start from rest 0 and take the acceleration of 2 meter per second square. Find the distance, यानी ऐसे बता तुझे जब टाइम था कितना 2 सेकेंड. ये था. देखो बेटा, अब यहाँ से शुरू हो रहा है शायद इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट क्वेश्चन है ना इक्वेशन ऑफ मोशन. 3 इक्वेशन ऑफ मोशन याद कर लो फटाफट. v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, यही है जीवन का असली नियम. न्यूटन ने पूरी कहानी इसमें बना ली थी. ये तो सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन था. देखो ये मोशन की. सो दिस इज v, पहली दूसरी डिस्टेंस s निकाले तो s बेटा इसमें या तो इसमें, इन दोनों में से एक लगाऊंगा.
अच्छा इसको लगाएंगे, हाँ तो इसको लगाएंगे इसलिए क्योंकि इसमें टाइम है, इसमें टाइम नहीं होता है, करना पड़ेगा मैनेज। ठीक है, तो एस बताना था आपको, आपने बोला फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 था प्लस हाफ इनटू टाइम, एक्सेलरेशन कितना था बेटा 2 था, टाइम कितना लिया हमने 2 सेकंड लिए, ठीक है जी 2 से 2 काट दिया, एस इज इक्वल टू आ जाएगा 4 मीटर। लो जी, लो जी, इक्वेशन ऑफ मोशन यही है बस, अब यहां से सारे इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखनी है बेटा। अगर इस इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा था, अकॉर्डिंग टू द क्लास 9 कंसेप्ट कि इफ अ बॉडी गोइंग अपवर्ड, और कोई बॉडी आपने वर्टिकली अपवर्ड भेजी है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसमें होगा, लेकिन माइनस था क्योंकि अपवर्ड है, अकॉर्डिंग टू 9 क्लास पार्टिकल कोऑर्डिनेट, क्योंकि ओरिजिन आपका है नीचे था। और आप अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्लस जी लेंगे, बट ये क्लास 9 तक का कंसेप्ट है, क्लास 11 से चीजें बदल जाती हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर ऊपर जा रहे हैं तो माइनस का, नीचे आएंगे तो प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी जहां जहां पे ए है वहां पे जी रख देंगे अगर ग्रेविटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, अ बॉडी स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेटिंग 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकंड। ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। देख लो क्या है, वेलोसिटी, अ बॉडी इनिशियल ये u है बेटा, एक्सेलरेशन ये a है बेटा, और ये टाइम देखा t, तो v इज इक्वल टू निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस s, तो वही है, आप सेकंड इक्वेशन में मोशन लगाओगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे तो a ये रहा, टी हो रहा, टी ये रहा, ये रहा, लगा लेना। सिंपल है, तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तुमने भी छोड़ दिया क्वेश्चन मेरे साथ साथ, तुम करोगे ये। A vehicle is accelerating on the straight road. Its velocity at any instant is 30 km per hour. After 2 seconds, its velocity 36 km per hour. After further 2 seconds, 37 km per hour. Find the acceleration of the vehicle in meter per second square. And its acceleration is uniform or not? Solution. अब हम इसको थोड़ा पार्ट में बदलते हैं। A vehicle is accelerating on the straight road. Its velocity at any instant is 30 km per hour. ठीक है, वेलोसिटी हम बोल लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर पहले, ठीक है, एंड आफ्टर 2 सेकंड टाइम कितना लिया 2 सेकंड, और देन द वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी हो गई 33.6 किलोमीटर पर आवर। सही है जी, हाँ है ना, एंड फर्दर 2 सेकंड इट्स इज 37.2 किलोमीटर पर आवर। Find the acceleration of the vehicle. ठीक, तो सबसे इन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म और व्हीकल इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालना आंसर। ठीक है, क्या मीटर पर सेकंड में इसका क्या निकालेंगे आंसर निकाल बेटा। ये हुआ, ये था, यहाँ से चेंज इन वेलोसिटी सबसे पहले निकालो v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 कितना है 33.6 माइनस 30, यह आ जाएगा 3.6 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदल दो, ये चेंज इन वेलोसिटी आ गया आपका डेल्टा वी फर्स्ट। ठीक है, तो 3.6 इंटू 5/18, 18 टू द पॉइंट टू 5 टू द 10, 1.0 मीटर पर सेकंड जाएगा। यानी आपका जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा बेटा v2 माइनस v1 अपॉन, v2 माइनस v1 कितना आया था आपका 1, टाइम कितना लिया इसने 2 सेकंड, यानी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है, पहला एक्सप्रेशन। अब देखो, अब यहां से एंड आफ्टर फर्दर 2 सेकंड इतना होता है, तो 30 से 37 होने में 6 4 36 3, तो बेटा सेम ही तो आ रहा है, ये 3.6 ही आएगा लगभग बच के। देखो यहाँ पे भी सही है, 30 से कितना हुआ 30 से 33.6, 3.6 बढ़ा, अब 33.6 से 37.2 हो रहा है, तो 33.6 से 37.2, तो 33.6 12 में 6 गए 6 बचते बेटा, 4 में से 3 गए 4 3 7, तो ये आ जाएगा 3, ये बच जाएगा 3.6, सेम ही तो आ रहा है 3.6, तो 3.6 ये भी आ जाएगा, तो इसको भी चेंज करके ये भी आता 0.5 आएगा किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन यूनिफॉर्म भी है साथ साथ। अरे देखो ना, पहला ये 2 सेकंड में 30 से 33 हो रहा है,
फिर दूसरे अगले 2 सेकंड में 33 से 37 हो रहा है, तो भैया इन दोनों में चेंज इन वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ रहा है। अब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालें तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि टाइम उसने बोला है 2 सेकंड में हो रहा है। फिर आपने ये चीज सेकंड पार्ट में अप्लाई कर दी, उसका पूछा क्या एक्सप्रेशन यूनिफॉर्म था? हाँ भाई बिल्कुल था, क्योंकि यहाँ पे भी 0.5 है, यहाँ पे भी 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। समझे ना, समझना जरूरी है। अगला देखो, a body initially at rest start moving with a constant acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए दे रखा है बेटा। एंड बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, अरे यार ये रेस्ट वाले ना, ये इनिशियल वेलोसिटी है, याद रखना, परेशान मत होना। द वेलोसिटी एक्वायर्ड, तो वेलोसिटी एक्वायर्ड ठीक है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड। अब इक्वेशन मोशन सॉल्यूशन देखो, वेलोसिटी एक्वायर्ड इनिशियली एट रेस्ट, तो बेटा कौन सी लगाऊं मैं? ए पता है मुझे, यू पता है, v is equal to u plus at, तो द वेलोसिटी एक्वायर्ड ठीक है। और मैं तीसरी वाली लगाता हूं तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो वेलोसिटी तो यहां से भी नहीं मिल रही मुझे, द डिस्टेंस ट्रेवलिंग 5 सेकंड ठीक है। तो अगर मैं पहले वाले पे लगाऊं v इज इक्वल टू u प्लस a, देखो टाइम दूसरे वाले में देखा ना 5 सेकंड, इसके लिए भी है ये टाइम, 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 सेकंड में उसका डिस्टेंस कितना है, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस a की तरह पर 2 इंटू टाइम 5, यानी वेलोसिटी कितना आ गया आपका 10 मीटर पर सेकंड। लो जी, अब डिस्टेंस कितना कवर करा, तो s इज इक्वल टू यू डी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, तो t तो यहाँ कहीं है नहीं, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे यूज करते हैं। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, आपको s निकालना है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इज इक्वल टू s, यही है ना। अच्छा हम सेकंड से भी कर सकते थे ना इसको, बट सेकंड के लिए टाइम ठीक है, इसी से करेंगे। तो v हमारा कितना था 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू s, यहाँ पे आ जाएगा 100 बेटे, यहाँ पे आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 25, तो 25 मीटर आ रहा है जी आंसर। हाँ जी 25 मीटर है जी आंसर, अरे समझ गया ना। चलो फिर आगे, a bullet initially moving with a velocity 20 meter per second, it strikes to the target and comes to the rest after penetrating the 10 centimeter distance. The target. The calculate the retardation caused by the target. देखो अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको सॉल्व करो आराम आराम से, सांस लो गहरी गहरी, और उसके बाद फिर पढ़ना। इनिशियली मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ यू देखा बच्चा 20 मीटर पर सेकंड, हाँ, and strikes the target and comes to the rest after penetrating a distance of 10 सेंटीमीटर, मतलब अगर ये दीवार थी, इसको इसने फोड़ा, फोड़ने के बाद ये कम से कम 2 सेंटीमीटर तक अंदर गई गोली, ये रहा 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रिटार्डेशन कॉज्ड बाय द टारगेट, ये टारगेट ने रिटार्डेशन कितना रहा, यू देगा था आपको। एक बार बताओ, जब बॉडी ठुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, कम टू द रेस्ट 2 सेंटीमीटर, और जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा वो करा उसने 10 सेंटीमीटर, ठीक, यानी इसको मीटर में बदले तो 10 अपॉन 100 यानी 0.1 मीटर, सही है जी। रिटार्डेशन कौन सी लगाऊं, थर्ड ही लगानी पड़ेगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो v कितना था 0 हुआ सर, u जब लगी तो 20 का स्क्वायर था सर, 2 इंटू a, एक्सलेशन कितना था, एक्सलेशन भी बताना पड़ेगा, क्या एक्सलेशन दिया नहीं था क्या बॉडी का, कैलकुलेटर, अच्छा ये तो निकालना है, डिस्टेंस पता थी बेटा में, देखो s कितना था 10 सेंटीमीटर अंदर गया, यानी 0.1 इज इक्वल टू a, यानी 20 जगह कितना आ जाएगा 400 माइनस का 0.2, पॉइंट हटेगा, एक जीरो फालतू का दे देंगे, यानी 2000 आंसर आएगा, यानी आंसर आएगा रिटार्डेशन माइनस 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस का मतलब रिटार्डिंग, समझ गए ना। इनिशियली 0 पे थी, ठीक है, इनिशियली मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 स्ट्राइक टू द टारगेट एंड कम्स टू द रेस्ट, रेस्ट पे आ गई तो मतलब फाइनल वेलोसिटी 0, पेनिट्रेटिंग का डिस्टेंस 110 है, एक डिस्टेंस पर मतलब लगी गोली, तो लगने के बाद कम से कम 2 सेंटीमीटर अंदर गई, ठीक है, एंड कैलकुलेट रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन बताना है, यानी रोकने वाला एक्सीलरेशन कितना हुआ वो बता दिया जी, तो a इज इक्वल टू कितना है 2000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो जाओ फटाफट, स्पीड ठीक रखनी है, स्पीड स्लो नहीं,
क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड ही स्लो हो जाएगी तो मोशन कैसे होगा बेटा, मोशन भी अ ट्रेन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, ये रहा जी यू, एंड ब्राउट टू द रेस्ट अप्लाइंग द ब्रेक्स, रेस्ट पे आ जाता है, ये रहा जी वी 0 इन 5 सेकंड, ये रहा जी टी, कैलकुलेट द रिटार्डेशन, ये तुम कर लेना। क्यों कर लेना बोलो, क्योंकि यहाँ पे यू पता है, बी पता है, टी पता है। अब तीनों क्वेश्चन मोशन ढूंढो और तीनों में से कहाँ अप्लाई होगा, रिटार्डेशन यानी एक्सेलरेशन निकालना आपको। तो आई थिंक ये सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन से हो जाना तो चाहिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ जी उससे हो जाएगा। A train travels with the speed of 60 km per hour from station A to the station B and then comes back to the speed of 80 km per hour from the station B and to the station A. Find the average speed, average velocity of the train. ये क्वेश्चन बाद में आ गए, पहले वाला ही क्वेश्चन है। तो भैया देखो, यहाँ से A से B जा रहा है कोई ट्रेन और 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और देन बी से ए आता है 80 किलोमीटर पर आवर से आता है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। बेटा सबसे पहले ए से बी में जाने में, जब वो ए से बी गया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो उसने समय कितना लगाया, तो समय बराबर क्या होता है बेटा, समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। मान लो ए से बी तक की जो डिस्टेंस थी वो हमें पता नहीं थी, एक्स मान लेते हैं यहाँ पर, तो एक्स अपॉन 60 हमारा टाइम बना जाएगा। अगेन वो बी से ए में आता है तो हमारा स्पीड हो जाता है 80, है ना, स्पीड हो जाता है हमारा 80 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस हमारा सेम ही था, एक्स अपॉन 80, हमारा आ जाएगा टाइम 2। एक ही बात समझे साहब, हाँ या ना, ना तो देखो ए से बी गया 60 किलोमीटर पर आवर से, अब ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ 60 इन एक्शन ए टू बी, ए से बी गया 60, मान लो बात ए से बी तक की डिस्टेंस एक्स थी, और अगेन बी से ए आता है 80 किलोमीटर पर आवर से, तो वहां पे भी डिस्टेंस एक्स ही होगी, क्योंकि ए से बी और बी से ए आने में 2 स्टेशन की जगह फिक्स है। जब 2 स्टेशन की जगह फिक्स है तो आने जाने का डिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो हमने बोला कि ए से बी जाने में जो टाइम लिया टी1 लिया, बी से ए आने में जो टाइम लिया वो टी2 लिया। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो होती है बच्चा, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स ये तो होगा, एंड टोटल टाइम तो x बाई 60 प्लस x बाई 80 ये तो होगा, यानी x बाई एक्स 2x और ये 80x प्लस 60x, इसको मैं थोड़ा डिनोमीटर सेम कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से डिनोमीटर सेम कर सकते हैं, और नीचे आ जाएगा 60 इंटू 80। बेटा देखो इसका अपॉन में कुछ नहीं था, तो 2x के अपॉन में कुछ नहीं था, तो 2x के अपॉन में हम 1 ले लेते हैं, बाकी 80 प्लस 60 8 से चलो 140x हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 60 इंटू 80, ये बन रही क्वेश्चन, ये दोनों मल्टीप्लाई ये दोनों मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा 2x इंटू 60 इंटू 80 अपॉन 140x, x से x मारा, 0 तो खाली गया, 2 7 8 7 56, देखो 8 7 8 6 48 480 अपॉन 7 7 21 7 32 7 6 42 42 के बाद कितना बचेगा बच्चा 60 आएगा, 7 8 56 4 बचेगा 0, 7 बजे 35, इतना आ रहा है ये, किस में आ रहा है ये किलोमीटर, निकाल के किलोमीटर पर आवर, ये आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, कितनी कितनी 68.5 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड आ रही। अच्छा वेलोसिटी तुम खुद बताओ, बोले जोर से 0, क्यों बोले भाई 0, अरे बेटा ए से यहाँ यहाँ थी आपकी, यहाँ से चलना शुरू करा गाड़ी ने, यहाँ पहुंची, फिर यहाँ से यहाँ आ गई, बेटा पोजीशन देखो ना, वेलोसिटी का वेक्टर क्वांटिटी है, आने जाना सब बराबर। A train moving with a velocity of 90 km per hour and brought to the stop applying the brakes produced by the retardation of 0.5 meter per second square. Find the velocity after 10 seconds, the time taken by the train to come to that. A train is moving with the velocity of u is equal to 90 km पर आवर। बेटा इसको पहले बीटा पर सेकंड में बदल लो, तो 18 नहीं सर 18 नहीं 5/18 होगा, 5 जा यानी 25 मीटर पर सेकंड, ये रहा यू। अरे स्टॉप होती है तो v इज इक्वल टू
जी and stops by applying the brakes which produce the retardation. अच्छा ठीक, रिटार्डेशन हो रहा है अभी एकदम से जीरो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी बॉडी के अंदर रिटार्डेशन है। अरे तो बॉडी के अंदर रिटार्डेशन है तो बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ, अरे मिट जा भाई काके। चलिए, यानी टाइम नेशनल 10 सेकंड और 10 सेकंड में इसकी वेलोसिटी बतानी। तो भैया देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी होता है, और ये रिटार्डिंग था बेटा। देखो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, तो रिटार्डिंग का मतलब कितना आ जाएगा, -0.5 इंटू टी इधर आ जाएगा जी। देखो टी आएगा इधर, तो टी इधर आएगा तो टाइम कितना है 10 सेकंड इज इक्वल टू वी। वी हमारा कितना था सर, ये तो बताया वेलोसिटी। और यू कितना था बेटा, यू था आपका 90 एंड यू ने कन्वर्ट करा 25 आ गया था। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, याद आएगा 5 माइनस का, और ये 25 इधर आएगा तो प्लस का 20 इज इक्वल टू वी, प्लस का 25 इज इक्वल टू वी। तो वी इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। समझे क्या नहीं बबुआ, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कम्स टू द रेस्ट। मतलब फाइनल वेलोसिटी जब जीरो हो जाए बेटा, आप बता रहे जब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई और रेस्ट में आ रही है तो समय कितना लेगी, टाइम टेकन। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से कर देते सर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सही है जी, v सर जीरो हो गया, u हमारा कितना था, u हमारा 25 था और माइनस का a था हमारा 0.5, और टाइम आपको बताना था सर लो जी। तो ये इधर आ जाएगा माइनस का 25, ये अपॉन में आ जाएगा बच्चा माइनस का 5 इज इक्वल टू माइनस टी। टी से ये माइनस माइनस क्या, पॉइंट आएगा 0, 5 25 यानी 50 सेकेंड इज योर आंसर। ये है ये फर्स्ट इक्वेशन से करा हमने, ये सेकंड पार्ट किससे करा हमने, फर्स्ट इक्वेशन से। नहीं समझे क्या, अरे समझ गए ना, सिंपल है ना, सिंपल, वेरी सिंपल है भाई, वेरी सिंपल। आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो। A car travels a distance of 100 meter with a constant acceleration and average velocity of 20 meter per second. Distance रहेगा बेटा 100 meter. Constant acceleration and average velocity. Average velocity is 20 meter per second. Average velocity 20 meter per second. Find the final velocity acquired by the car. Final velocity जो हुआ, final velocity नहीं v, ये average velocity initially जो move कर रहा, final velocity आई 25 meter per second. The initial velocity and the acceleration of the car. एवरेज वेलोसिटी बेटा देखिए 20 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी जो एक्वायर करता है वो 25 मीटर पर सेकंड। देखो एक फॉर्मूला आता है यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, अगर दो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होता है बेटा v प्लस यू अपॉन टी, टू एवरेज वेलोसिटी का। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें एवरेज वेलोसिटी पता है, देखो 20, ये बता हमें एवरेज वेलोसिटी कितना है 20, और फाइनल वेलोसिटी इसका होता है कितना 25 प्लस यू अपॉन 2, ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा -25 इज इक्वल टू यू, यानी आ जाएगा कितना 25 से 40 यानी 15 मीटर पर सेकंड। ये सिंपल फॉर्मूला है, एवरेज वेलोसिटी जब आपको गिवन है तो उसका फॉर्मूला बनता है v प्लस यू अपॉन 2, यानी 15 मीटर पर सेकंड आपकी इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन बताओ बेटा, देखो आपको v यू मिल गया, आपको v मिल गया, और टाइम तो कुछ दिया इसने नहीं दिया, डिस्टेंस दे दीजिए s। तो थर्ड इक्वेशन से निकाल सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। हाँ थर्ड से निकाल सकते हैं, सेकंड से निकाल लो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उससे भी निकल जाएगा। थर्ड से निकालो, थर्ड से ज्यादा आसान पड़ेगा, v स्क्वायर 25 का स्क्वायर, u स्क्वायर 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और सॉरी यहाँ पे 2as होना था ना, तो a यहाँ रख देते हैं, 2s को नीचे जा लेते हैं, 2 और s बचा आपका 100 था, ये आपको याद रखना है। तो 25 625 मतलब बनाएंगे 225, तो 625 में से 25 चले बेटा 600, 600 में से 2 400, और 400 में से 2 जीरो कट गए तो 4, तो आंसर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सही है। नेक्स्ट, when a brakes are applied to a bus, it retardation produced in 25 centimeter per second square, and the bus retardation है बेटा, retardation minus a, and bus takes 20 seconds to stop, और बस ने ये 20 सेकंड रोकने में। Calculate the initial velocity of the bus and the distance traveled by the bus during this time. Solution देख लेते हैं।
बेटा सबसे पहले रिटार्डेशन देख लेते हैं। एक्सेलरेशन कितना है 25 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कन्वर्ट करो इसको 25 डिवाइड बाई 100 बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चक्कू 100 यानी 1/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ये क्या है रिटार्डेशन, यानी 0.25 का रिटार्डेशन आ रहा है। एंड टाइम ले ली बस कितना 20 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा एक बात बताओ बेटा, द रिटार्डेशन प्रोड्यूसिंग 25 बस टेक्स 20 सेकंड टू स्टॉप, यानी फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है। बस जब 25 सेकंड 20 सेकंड लेगी रुकने में तो 20 सेकंड बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से आप रिटार्डेशन देखें तो माइनस ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है। माइनस ए मैंने इसलिए लिखा बेटा रिटार्डेशन है, तो यानी माइनस का कितना आया था 1/4। ठीक है, v कितना था बेटा आपका, v फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी आपको बतानी है u, और टाइम कितना लिया इसमें, टाइम लिया इसमें 20 सेकंड। ये था जी 20 इधर आ जाएगा आपका -20 अपॉन u इज इक्वल टू माइनस यू, माइनस से माइनस क्या 4 से 4 तो u आ रहा है बेटा आपका इनिशियल वेलोसिटी आ रही है आपकी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है 5 मीटर पर सेकंड, सिंपल है, बहुत सिंपल है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, तो डिस्टेंस के लिए बेटा आप क्या लगा लोगे s या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देखो v आपको पता नहीं उस टाइम बॉडी मूव करके, तो सेकंड से निकालना है इसको। s आपको बताना है, ut आपका कितना है, u आपका है 5 और टाइम कितना है इसमें 20 प्लस हाफ, a कितना था बेटा माइनस का 1/4 और t स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 ठीक है, ये 4 5 से 20 ना 5। ठीक है, तो ये सारा आ रहा है कितना माइनस का 50 और ये 100, तो 50 मीटर आ रहा है आंसर। करेक्ट है, सही है। देखो ये 5 इंटू 20 कितना आ जाएगा 100, और यहाँ पे देखो 10 इंटू 5 आ जाएगा 50, और बीच में माइनस है तो माइनस 100 माइनस 50 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन जैसा भी करे वैसे ही करना, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। चलो, a body moves from rest with a uniform acceleration and travels 270 meter in 3 seconds। ठीक है 270 मीटर, डिस्टेंस कितना है 270 मीटर, टाइम कितना लिया इसने 3 सेकंड, एंड रेस्ट स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, u इज इक्वल टू 0 एंड बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन निकालो भैया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, s इज इक्वल टू 270, s तो आपको पता नहीं कितना करेगा 270। ठीक है, ये 0 हो जाएगा पहला पार्ट क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a बताना है, टाइम आपका 3 का स्क्वायर का, 2 इधर आ जाएगा 270 इंटू 2 और 9 नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू a 30, यानी a बेटा आ रहा आपका 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकंड, आफ्टर 10 सेकंड, आफ्टर या फिर एट 10 सेकंड, वेलोसिटी एट 10 सेकंड, ये बोलेंगे वेलोसिटी एट 10 सेकंड। तो अगेन s इज इक्वल टू ut, नहीं v इज इक्वल टू u प्लस v लगाएंगे, v इज इक्वल टू u प्लस 80। v a कितना है बेटा 30 60 और t कितना था 10, यानी v इज इक्वल टू 600 मीटर पर सेकंड। ये रहेगा आपका आंसर। 10 सेकंड में पूछिए उसमें वेलोसिटी, 10 सेकंड में वेलोसिटी क्या होगी जी, हमने बता दिया कि नहीं होगी। A body moving with a constant acceleration travels the distance of 3 meter and 8 meter respectively in 1 second and 2 second, calculate the initial velocity and acceleration of the body। ठीक है, यानी s1 3 मीटर है और t1 कितना बेटा 1 सेकंड, सही है। एंड s2 आपने कितना बोला 8 मीटर और t2 कितना बोला आपने 2 सेकंड, सही सही। इक्वेशन लगा लो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर सॉल्व हो जाएंगे, दो इक्वेशन बनेंगे। देखो s1 ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था दोनों के लिए। s1 3 मीटर था, u हमारा बताना है
टी हमारा 1 था इंटू 1/2, ए हमें बताना है बच्चा, टी हमारा 1 था। ठीक है, एक्सप्रेशन। तो ये इक्वेशन 1 कितनी बन जाएगी हमारी? इक्वेशन नंबर के 3u प्लस हाफ ए टी यानी 0.5, ये टी है बेटा, ठीक है, याद रखना टी है, प्लस 0.5 ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 बना लो। देन H2 8 मीटर है, H2 इज इक्वल टू U1 T2 T2 प्लस हाफ A T2 स्क्वायर। H2 8 मीटर गया भैया, इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं, टाइम कितना है, 2 सेकंड, प्लस हाफ इंटू 8 इंटू 2 यानी 2a, यानी 8 इज इक्वल टू 2u प्लस 2a। हाँ ये तो ना 2u प्लस 2 कॉमन ले लें तो बन जाएगा 4 इज इक्वल टू u प्लस 8। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों को सॉल्व करें, देखो क्या आ जाएगा। पहले वाले में मिल गया आपको 3 इज इक्वल टू ut है ना, प्लस 0.5 ए। सेकेंड वाले में क्या मिला, 4 इज इक्वल टू u। अच्छा पहले वाले में टी तो था ही नहीं ना, सॉरी पहले वाले में टी तो 1 सेकंड ले लिया था हमने। पहले वाले में जो टी था, टी आपका 1 सेकंड था, तो यहाँ पे तो सिर्फ u ही बचेगा ना। ये तो देखो u प्लस, तो यहाँ पे आपका u प्लस, यहाँ पे भी सही करना पड़ेगा। देखो 3 इज इक्वल टू u प्लस 0.5 ए फर्स्ट इक्वेशन थी, और सेकंड इक्वेशन में ए था, तो यहाँ पर माइनस 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 लगा देते, तो ये क्या -1, ये कितना आ जाएगा बेटे, -0.5 ए। माइनस से माइनस किया, 1/0.5 इज इक्वल टू ए। पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 2 10, ए इज इक्वल टू आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सप्रेशन तो ये रहा। इनिशियल वेलोसिटी के लिए आपको ये ए यहाँ रख दो जी, चाहे यहाँ रख दो, ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू यहाँ रखोगे 2, तो ये उधर चल जाएगा, तो 2 ही आ रहा है, तो ए यहाँ रख देना, ए की वैल्यू को यहाँ पे रख देना, उसके बाद यू निकाल लेना यहाँ से, ये भी 2 ही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते तो इसमें सिंपली क्वेश्चन बनाते हुए चलो एंड देन सॉल्व योर क्वेश्चंस। डन। नेक्स्ट, ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन फर्स्ट टू 5 सेकंड। देखो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी उसकी, ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म, यानी 25 मीटर पर सेकंड से आपकी बॉडी चल रही थी, कोई कार, और चलते चलते उसने टाइम लिया 5 सेकंड, सही है। Brakes are applied and then the car uniformly retarded and comes to the rest after 10 seconds. The distance which the car travels before the brakes are applied. The distance, जब तक distance कितना चला जब ब्रेक अप्लाई हो, 5 सेकंड तक चल रहा था ना, एंड then brakes applied 5 सेकंड के बाद ब्रेक अप्लाई हो गए, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू अपॉन टाइम। अच्छा डिस्टेंस निकालना, तो बेटा देखो यहाँ पे सिंपल लग जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही है। स्पीड आपको लिखी 25, डिस्टेंस आपको बतानी है s, और टाइम ले लीजिए 5 इधर आ जाएगा, s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 125 मीटर, 125 मीटर, सही आ रहा है। द रिटार्डेशन कितना आ जाएगा भैया, और द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक, तो ये 5 सेकंड के बाद, ठीक है। रिटार्डेशन -a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, रिटार्डेशन बताना है, इन्हें आंसर खुद ब खुद माइनस आएगा, इसका मतलब है ना, जब रिटार्डेशन हमें बताना होता है बेटा, तो हमें -a लिखने की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद ब खुद आंसर में आ जाता है। तो ये रहा आपका a इज इक्वल टू v। फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी ब्रेक लग गए थे 0, इनिशियल कितना था आपका चल रहा 25, और टाइम ये है पूरा 10 सेकंड, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका रिटार्डेशन माइनस साइन रिटार्डिंग के लिए शो कर रहा है। एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक,
तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS निकालना है हमें। तो S निकालना है भैया, बाकी सारी बातें हमें पता है। तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर, वी तो मेरा फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल था अपना 25 इंटू 25 अपॉन 2 इंटू ए, एक्सेलेरेशन आपको -2.5 इज इक्वल टू एस। तो ये आ जाएगा, पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा और 25 10 जा एंड 2 5 जा एंड 25 125 मीटर आ रहा है बेटा इसका आंसर भी एस। वैसे सेम है, 5 सेकंड तक वो 5 सेकंड में वो 125 मीटर चल रहा है और उसके बाद आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्मली रिटार्डेड होती है तो कम्स टू द रेस्ट आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। तो ब्रेक लगाने के बाद वो 125 मीटर और चलेगा। और क्या चलेगा जी, इससे ज्यादा क्या ही चलेगा ये।